गांधी से प्रेम और जीराम जी से परहेज। जी हां, कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा जीराम जी योजना, इसलिए मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश भर में 5 जनवरी से लेकर अगले चुनाव तक आंदोलन करने की कर रही है बात। आज दिनांक 3 जनवरी दिन शनिवार को धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी रखने के विरोध में देश भर में आंदोलन करेंगे। वैसे कांग्रेस भी हमेशा सुर्खियों में रहने, जनता के बीच जाकर माहौल तैयार करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। कभी भारत जोड़ो, कभी वोट चोर, गद्दी छोड़ तो कभी जीराम जी नहीं मनरेगा। देखना होगा आने वाले नगर निगम के चुनाव में या मुखिया के चुनाव में इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु धनबाद जिला कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पे आए हैं, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य कारण है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम चला होगा कि मनरेगा से छेड़छाड़ कर मोदी सरकार ने जो पूरे भारत को, जो मजदूरों को और भी अन्य बहुत से मामलों को लेकर के जो खिलौना कार्य किया है और जो हिटलरशाही उन्होंने किया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए और आप लोगों को संबोधित करने के लिए हमारे झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी आप लोगों के बीच समक्ष है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी आप लोगों को संबोधित करें। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि मनरेगा को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। मनरेगा की जो मूल भावना थी, जिसमें गरीब और अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति होता था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश है। सबसे पहले हमारा ऐतराज इस बात से है कि मनरेगा का आपने नाम बदला। ये सही है कि आप महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रहे लोग हैं। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों का कत्ल कर रही है। तो ऐसे में हम चुप बैठे रहे, ये कतई हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो हमने पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक हथियार दिया था मनरेगा के रूप में, उसके ना तो नाम से छेड़छाड़ होने देंगे और ना ही उसके स्वरूप से छेड़छाड़ होने देंगे। और इसलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में इस पर आंदोलन की घोषणा की है। 5 जनवरी से हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन, धरना शुरू करने जा रहे हैं। और 5 तारीख को हम लोग प्रदेश के मुख्यालय महात्मा गांधी के जो बापू वाटिका है, वहां से शुरुआत करके राजभवन, जो अब लोकपाल भवन के नाम से जाना जा रहा है, वहां तक हम लोग जाने का काम करेंगे। अपनी भावना को लोगों तक और अपनी भावना को महामहिम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है। भारतवर्ष में उस दौरान कितनी बेरोजगारी बढ़ी, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो बेरोजगारी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मनरेगा की योजना लाई गई थी, उसको फिर खत्म किया जा रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर पहचान छीनना चाहती है, स्वरूप बदलकर अधिकार छीनना चाहती है और फंड घटाकर इसे निष्प्रभावी बनाना चाहती है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। आप सब जानते हैं कि मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने, जब कोरोना जैसा विपदा सामने आया था,
उस समय कई योजनाएं लागू करके जो लोग यहाँ पर आए, जो जिनको काम का अभाव था, उनको काम दे करके, और हम लोगों ने ये व्यवस्था की कि आने वाले समय में उनको उनकी मौत भूख से नहीं हो। आपने देखा है इससे पहले झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी और डबल इंजन की सरकार थी। तो हम लोगों ने उस चीज को कोरोना जैसे दौर में एक भी मौत की खबर भूख से नहीं आई। ठीक है, कोरोना एक विपदा थी, उसके कारण कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन भूख से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। तो हम लोग इसी बात को लेकर के 5 तारीख से अगले जो लोकसभा चुनाव आए तब तक, जब तक सरकार नहीं बदल जाए, तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे। पलायन की जो कवायद है उसको रोकने के लिए हर कार्रवाई करेंगे। और आप जानते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि आरएसएस और बीजेपी को ग नाम से दिक्कत है। ग से गांधी और ग से गरीब, इन दोनों को मिटाना चाहती है, जो इस देश में संभव नहीं है। हम लोगों ने इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें की है, जो पौधारोपण का मामला हो या पौधा की देखभाल और सुरक्षा का मामला हो, चारागाह विकास हो, खेत का जो समतलीकरण था, वो सब हम लोग गांव में ही देने का काम करते थे। एक तरफ हमारी सरकार पेशा के माध्यम से गांव ग्राम सभा को मजबूत करने जा रही है, और ऐसे में फिर मनरेगा को मिटाने की साजिश। इसका मतलब कि गांव, गरीब और गांधी, ये सबको आप मिटाना चाहते हैं, वो हम कतई होने नहीं देंगे। अब अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो बता देंगे कि पहले देखिए, पहले जो ये था उसमें 90% केंद्र सरकार की फंडिंग होती थी। अब उसको घटा करके 60% करेगा। जब सारा जीएसटी के माध्यम से आप पैसा रख रहे हो, 2-3 साल से मनरेगा का पैसा आप देने में आनाकानी करते हो, और वैसे समय में फिर आप एक नियम ला रहे हो कि 60% हम देंगे, 40% आप दीजिए। और भी नियम में बदलाव हुआ है, बहुत सारा नियम। आप 101 जियो टैगिंग करेंगे, उसके बाद आरबीआई में जाएगा, यहाँ से बैंक से स्टेट को जाएगा, आरबीआई को जाएगा, आरबीआई से अप्रूवल होगा, तब आपके पास। इतना उसको पेचीदा बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं से गरीब उससे दूर हो जाए, महात्मा गांधी का जो इस देश में नाम चलता है वो खत्म हो जाए। तो अब 100 से आपने 125 दिन बता दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये 100 से 125 दिन के लिए आपने कैसे, ये लोग हेरा फेरी करते हैं। वो देखिए कि केंद्र सरकार का जो बोझ था उसको 30% हल्का करके राज्य सरकार पर डाल दिया, और 100 की जगह 125 दिन आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो आप जब पूरी योजना का ही सत्यानाश कर रहे हैं तो आप रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की कवायद से कहीं न कहीं राज्य सरकार को और जो गांव में बैठे लोग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। और भी देखिए ना, बहुत सारी योजना जो को रिलेटेड है सेंट्रल और स्टेट का, हाँ, उसमें भी सेंट्रल से बहुत ज्यादा 2-3 महीना का बैकअप चल रहा है। नहीं, आप बैकअप का, आप जो मेरा पैसा है वो तो दे नहीं रहे हैं। जो भी जीएसटी का भी पैसा है आप उसको देने में आनाकानी करते हैं। हर जगह जो रॉयल्टी का पैसा है केंद्र सरकार के पास है, तो लगातार मंत्री आते हैं, कोयला मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कहते हैं, हमारे वित्त मंत्री जाते हैं वहां गुहार लगाते हैं। आप कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया, हम कहते हैं नहीं दिया। तो जो केंद्र के मंत्री आते हैं वो उस समय क्यों नहीं कहते? उस समय क्यों मुख्यमंत्री के पास जाकर के हामी भरते हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, आपका रॉयल्टी का पैसा आपको मिलेगा? तो झूठे लोग हैं, झूठी कवायद करते रहते हैं। कहीं न कहीं जो पूरे संविधान की मूल भावना है, जिसके केंद्र बिंदु में गरीब और गांधी बैठे हुए हैं, उसको खत्म करना। जिला स्तर पर क्या आपका दिशा निर्देश है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, 5 तारीख के बाद, अभी इससे पहले हम लोगों ने
मनरेगा को लेकर के एक प्रदर्शन किया था जिला में। उसके बाद हम लोगों का प्रयास यह है कि गांव के लोग जो इस गारंटी योजना से जुड़े हुए लोग उनको भी इससे जोड़ा जाए। तो गांव में जाकर के मनरेगा संवाद करना, गांव के लोगों को जोड़ करके इस आंदोलन से जोड़ना। वैसे हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जो बलराम जी वगैरह हैं, जिया द्रेंज हैं, ये सब लोग बहुत खुल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा की उपयोगिता को वो भली भांति समझते हैं और वो समझते हैं कि इस पूरी योजना को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार ने रची है। तो उसके लिए वो लोग भी गांव-गांव में मूवमेंट चला करके अब हमारे साथ 5 तारीख से सभी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। और एक इससे हट करके एक आपकी पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पार्टी का सरकार से रिलेटेड है। अभी तक आपके बगल में बैठे हुए हैं विश्वोत्तरी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, न अभी तक विश्वोत्तरी कमेटी गठित हुई है, न जिला योजना समिति गठित हुई है, न जिला के प्रभारी मंत्री की भी घोषणा हुई है। देखिए, ये सही आपने कहा है और ये सरकार के भी संज्ञान में है, हमारी पार्टी के भी संज्ञान में है और हमारे जो प्रभारी आदरणीय के राजू साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने इस मसले पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की है। बहुत जल्द आपको फलाफल नजर आएगा। मैं भी इस बात को लेकर के बहुत संजीदा हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जिला आप ही का है। नहीं, इसलिए भी हम संजीदा है क्योंकि हमारे समय में पहली बार विश्वोत्तरी हुआ था। हाँ। जो हमारी जो यूपीए की गवर्नमेंट या इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट होती है उसमें पहली बार हुआ था। तो हम चाहेंगे कि वो बहुत जल्द हो जाए और हमको लगता है कि कोशिश करेंगे कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो चीजें आपके सामने। चलिए, नववर्ष की बधाई आपको। आरोप लगते आ रहा है कि इस सरकार में सारे विकास के कार्य फंड नहीं है, पैसा नहीं है, फंड भी बहुत पैसा नहीं दे पा रहे। 3 महीने से कॉन्ट्रैक्टर हाई तबाह मचा रहे हैं। देखिए, हमको लगता है ये कि आज जो हम लोग मनरेगा पे बात कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं डिले नहीं हो जाए मामला। तो इसलिए आज सबसे निवेदन है कि चूंकि हम लोग का बहुत मनरेगा पे फोकस है, महात्मा गांधी पे फोकस है, गरीब और गांव पे फोकस है, तो उसको आज रहने दिया जाए। ऐसे हम तो आते जाते रहते हैं, फोन से भी पूछिएगा तो बताएंगे पूरा बात, लेकिन आज मेरा एकदम बढ़िया से मनरेगा। इसलिए ज्यादा हम इधर उधर भागे नहीं, सिर्फ 2 ही क्योंकि आपका जिला था, इसलिए हम आपका ध्यान आकर्षित कराए। नहीं, उससे वो एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, कितना पावर है कितना नहीं हो तो उपयोग करने वाले वो अलग विषय है, लेकिन वो चीज तो है। वो प्रशासन पर मनरेगा का भी पूछना होगा तो वही पूछ सकता है, क्योंकि प्रखंड में ही बैठा व्यक्ति सही में कुछ कर सकता है। और वो थर्ड पर्सन है ना, देख रहा है सारी व्यवस्था को, देख रहा है आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये सही वो हो जाएगा, लेकिन बात हुई है, थोड़ा और जोर लगाएंगे आप बोले हैं तो। नहीं, और जोर लगाइए, आप सरकार के बहुत करीबी है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।